नमस्कार। पूरी दुनिया जहां एक तरफ कोरोना वायरस से लड़ रही है, बिहार और भारत में पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति है। सरकार के आदेशों का लोग पालन कर रहे हैं। वहीं कोरोना से भी बड़ी चर्चा अब राजनीतिक रूप से बिहार में शुरू हो गई है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे ये घोषणा कर दिया है और उन्होंने कड़े शब्दों में ये अपनी बातों का समर्थन भी किया है। उनसे पहले सुशील कुमार मोदी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि जो जहां हैं वहीं रहें, उन्हें वहीं सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, यानी कि कोई भी बिहार के लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उन्हें बिहार वापस नहीं लाया जाएगा। अब इसी बात ने काफी तूल पकड़ लिया है। इस बीच नीतीश कुमार ने भी सुशील मोदी के बातों का समर्थन करते हुए उक्त बातें दोहरा दी। लेकिन इस बीच में जो खबरें आ रही हैं वो खबरें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चौंकाने वाली हैं। चौंकाने वाली इसलिए हम कह रहे हैं कि कई ऐसे सबूत मिले हैं, कई ऐसे कारण नजर आ गए हैं जो रसूख वाले लोग खुद या अपने बाल बच्चों को अलग अलग जगह से बिहार वापस ले आए हैं। अब इसी बात ने तूल पकड़ लिया है कि क्या सरकार के नियम अलग अलग हैं। खास करके इन मुद्दों पर जो एमएलएज या एमपी इस लॉकडाउन को तोड़ने में खुद को शामिल किए हुए हैं, उन लोगों को छोड़कर उनके नीचे के कर्मचारी, पदाधिकारी और उनके अंगरक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर के आरजेडी पूरा एग्रेसिव है और नीतीश कुमार को लेकर के वो जम करके हमला बोल रही है। ऐसी स्थिति में जब पूरा बिहार कोरोना से लड़ रहा है, बाहर फंसे लोग भूखे प्यासे रह करके भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सरकार उन तक मदद नहीं पहुंचा रही है, ऐसी स्थिति में क्या राजनेताओं का, खास करके सत्ता में बैठे लोगों का यही फर्ज है कि वो खुद अपने लोगों को बाहर निकालें और आम जनता को इसी तरह से रोता बिलखता भूखा प्यासा छोड़ दें? इन्हीं सब बातों को लेकर के शक्ति सिंह यादव, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जम करके भड़ास निकाला है। कितना एग्रेसिव है आप खुद उनके इस बयान में सुन सकते हैं। मित्रों, पूरे दुनिया के साथ साथ भारतवर्ष कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। बिहार सहित कई राज्यों में इसकी जड़ें मजबूत हुई है। कोरोना से निपटने में हम सब लोग मिलकर पूरा समर्थन दे रहे हैं, सरकार को भी और समाज को भी, ताकि संक्रमण से बचा जाए। पूरा देश का विपक्ष देश के प्रधानमंत्री को, राज्य के मुख्यमंत्री जी को समर्थन कर रहा है। यह वैश्विक संक्रमण है, इसको कहीं न कहीं निर्मूलता में, इसको निपटने में सब लोग सहयोग करें। एक तरफ हम लोग मानवता के लिए प्रयत्नशील हैं, दूसरी तरफ देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग कोरोना को जाति, धर्म, मजहब का रंग दे रहे हैं, सांप्रदायिकता के जहर फैला रहे हैं। कहीं कोई मुसलमान से जोड़ के देख रहा है, कहीं कोई मरकज के नाम से जोड़ के देख रहा है, कहीं कोई तबलीग जमात के को जोड़ करके देख रहा है। मैं मानता हूं कि हो सकता है इनमें जमातों में संक्रमित लोगों की संख्या हुई है, पर यह कोई जाति, धर्म और मजहब का यह संक्रमण नहीं है। वुहान से चला था तो कोई इस्लामिक धर्म के मानने वाले लोग नहीं थे। इटली और अमेरिका में जब व्यापक रूप लिया था तो कोई सिर्फ मुसलमान नहीं थे। तो इस्लामिक कंट्रियों में संक्रमण की संख्या इतनी नहीं हुई है जितनी हमारे यहां हुआ। तो इन पर नियंत्रण करना, इन पर रोक लगाना, स्क्रीनिंग करना था मरकजों का या फिर तबलीगी जमातों का दायित्व किसका था? सरकार का दायित्व था। पर हम इसको नया रंग दे रहे हैं सांप्रदायिकता का, जो देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक है, हमारे एकता और अखंडता के लिए खतरा है। देश के लिए अपनी नाकामियों को हम छिपाने के लिए हम इस पर सांप्रदायिकता का रंग नहीं चढ़ा सकते। हम तो ये पूछना भी सवाल नहीं, मुनासिब नहीं हमारा बनता था
लेकिन आपने हद कर दी, सांप्रदायिकता का जहर गांव तक पिलाने लग गए आप। यह भी लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम समाज को लोग थूक दिया तो लोग बढ़ गया। ये गांव में प्रचार कर रहे हैं आपके लोग। ये कैसे घृणा की राजनीति है भाई? लोकतंत्र कहां जाएगा? हमारा संविधान की जो मूल आत्मा है धर्मनिरपेक्षता, वो कहां रह पाएगा? तार तार हो जाएगा आपके इस कारनामे से। और इस देश का प्रतिष्ठित मीडिया घराना, माफ करिएगा, जो प्रतिदिन अपने डिबेट में ये बताते हैं कि मरकज के लोग कितने हैं, वह फर्जी निकलता है फिर आंकड़े आने के बाद। ये तबलीगी जमात के लोग इतना लोग हैं, ये सब फर्जी आ जाते हैं इनके। फिर कहता है कि मानवीय भूल है। मीडिया के लोग खुद, मीडिया घराना मानवीय भूल बता करके पल्ला झाड़ देते कई घटनाओं में कि थूक बिक दिया, गाली दे दिया तबलीगी जमात के लोग, जब उसकी जांच हुई तो गलत निकला। इस तरह के भ्रमक स्थिति पैदा करना देश में, ये ठीक नहीं है। उनके जमात के लोगों में संख्या अधिक है, उसका निर्मूलता के कारण ढूंढने चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साध गए, गृह मंत्री चुप्पी साधे हैं। और हद तो तब हो गया जब स्वास्थ्य मंत्रालय का ज्वाइंट सेक्रेटरी भी अपने पीसी में मरकज और तबलीगी जमात के लोगों की संख्या गिनाते हैं। हाय रे सरकार, देश के संविधान के कसम खाने वाले लोग जो रंग और भेद नहीं कार्यक्रमों में आने देने की शपथ लेते हैं, कैसी बात कर रहे हैं देश में? पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भद पिटने लगी। प्रधानमंत्री ने आनंद फानंद में आकर के ट्वीट किया कि वायरस का, इस संक्रमण का कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। कुवैत ने आईना दिखा दिया कि 1100 से अधिक लोग हमारे यहां संक्रमित है, उसमें 900 से अधिक भारतीय मूल के लोग हैं। हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। गल्फ कंट्री के कई लोगों ने क्या क्या नसीहत दे दी। माफ करेंगे, हम तो इन चीजों पर कोई ध्यान आकृष्ट करना ही नहीं चाह रहे हैं। हम नाकामियों की ओर आप ले ही जाना चाह रहे थे देश को, किनके लापरवाही से हमारा देश संक्रमित हुआ। वुहान से पहला केस आया था केरला में, सावधानी बरतनी चाहिए थी आपको। 15 लोग वहां से आ गए थे, जैसे बातें लिखी गई है। लेकिन जब पहला केस जब आया तो सरकार को अलर्ट होना चाहिए था। सरकार अलर्ट नहीं हुई, निरंतर निश्चिंत रही और हवस, राजनीतिक हवस को बुझाने के लिए आपने हद कर दी। नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम चलाते रहे आप, मध्य प्रदेश में सरकार बनाते रहे आप। राहुल गांधी ने तो पहले ही आपको आगाह किया था कि सुनामी आएगा अर्थव्यवस्था में। दुनिया कैसा इंटेलिजेंस था आपका कि दुनिया कोरोना संक्रमण से जूझ रहा था, आपको भनक नहीं लगी? ये किस प्रकार की सरकार, किस प्रकार का इंटेलिजेंस? एक बड़ा विचार करने वाला विषय है। बिहार में जिस तरह की बातें आ रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, ये अच्छी बात नहीं है कि गांव-गांव में सांप्रदायिकता के जहर घोले जाएं और कोरोना का सांप्रदायिकरण किया जाए, तबलीगीकरण किया जाए। यह उचित नहीं है। जब लोग बाहर में लोग रहते थे, आए थे, हो सकता है उनका ट्रैवल हिस्ट्री क्या लोग में संक्रमित लोग हुए होंगे, अधिकतर संख्या होगी जो भी बाहर से आएंगे संक्रमित। लेकिन ये स्क्रीनिंग करना किसका दायित्व था? एयरपोर्ट पर किसको क्वारंटाइन करना था, किसको जांच करना था? ये कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आखिर गांव तक कैसे पहुंचा बिना जांच के? कैसी जांच व्यवस्था थी? क्या पकड़ नहीं पाए? राज्य सांप्रदायिकता के हाथ भगाना चाहते हैं राज्य के अंदर में, देश के अंदर में, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। इन चीजों को समझने की जरूरत है। देश एक एक चीज को समझ रही है। युवा पीढ़ी से मैं आग्रह करना चाहूंगा,
ये धार्मिक उन्मादी लोगों से, सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले लोगों से परहेज रखो। सत्य को निहारो, सत्य को देखने की चेष्टा करो। जहां देश संरक्षित और सुरक्षित हो, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। मैं जानता हूं कि आने वाले कल लॉकडाउन खुलने के बाद इस देश के लोग, जिनका पूंजीपति लोग, जो कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पर नचते हैं, वो लाभ लेने की कोशिश करेंगे। हजारों हजार करोड़ जो आज हमारे प्रवासी मजदूरों को खिलाने की जो बीड़ा नहीं उठा रहे हैं, फैक्ट्री को बंद करके भाग गए हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं। हमारे बिहारी छात्र, हमारे मजदूर बाहर के प्रदेशों में हैं, उनको 2 दिन की रोटी नहीं है। कई लोग मर गए, मां बाप को मिट्टी नसीब नहीं हुई। लेकिन यही कल फैक्ट्री चलाने वाले लोग सरकार से रिबेट मांगेंगे, पैसे लेंगे। लेकिन आज कौन देखेगा इन गरीबों को, लाचार और बेबस लोगों को, जो घर आने का आस लगाए हुए हैं। कैसे पहुंचे हम, प्रतिदिन आग्रह कर रहे हैं। हम लोग जैसे लोगों से, प्रतिनिधियों से, हमारे भिलसा विधानसभा क्षेत्र के कई लोग बाहर में हैं, जो प्रतिदिन फोन करते हैं। मैं चाह करके भी उनको वहां से नहीं ला रहा हूं। मध्य प्रदेश में है, कोई हमारा गुजरात में है, कोई दिल्ली में है, कोई पुणे में है, कोई चेन्नई में है, दिल्ली में है। हम उसको नहीं ला पा रहे हैं। वीडियो भेज रहे हैं, बना बना करके भूखे हैं। वहां की सरकारों को हम लोग आग्रह कर रहे हैं, जिन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन फैक्ट्रियों का क्या दायित्व था, उन मजदूरों को खिलाने की दायित्व था। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। सांप्रदायिकता का जहर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, लोकतंत्र के लिए बड़ा ही घातक, बड़ा ही खतरा हमको प्रतीत हो रहा है। ऐसे स्थिति में एक नागरिक होने के नाते, एक प्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि इन चीजों को हम कहीं न कहीं आगाह करें। आप सब लोग मिलकर के आपको लड़ना पड़ेगा। वैश्विक संक्रमण को डरने से ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। टीबी आया था, प्लेग आया था, हैजा आया था, लोग सामना किए थे। आज सामना करना पड़ेगा। दवा निकलने में लेट है, वैक्सीन निकलने में लेट होगी, आदत डालनी होगी, मैन टू मैन डिस्टेंस बना करके अपने जीवन को जीना होगा। लोगों में आदत डालनी होगी, स्वच्छता की ओर ध्यान देना होगा, हाथ की सफाई करना होगा। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं अपने जीवन के कार्य शैली में आपको पिरोना पड़ेगा। स्वच्छता को, मैन टू मैन दूरी को, और इसमें जीवन में आदत डाल करके आगे बढ़ने की जरूरत है, बढ़ना पड़ेगा। तो मैं तमाम युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूं कि वर्तमान संक्रमण के दौर में मानवता की सेवा सर्वोपरि है। हम लोग तो दुखी हैं भाई, सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं। बाहर में जो लोग हमारे लोग हैं, चाह करके भी उनकी हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। यहां तो लोग हैं, वो तो किसी तरह से कर भी लिया जाएगा, लेकिन जो बाहर में के प्रदेशों में है, उनकी सेवा करने में कहीं ना कहीं अक्षम साबित हो रहे हैं। दुख भी है, हमारे लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बाहर में हैं, रो रो करके बुरा हाल है उनका। तो सब लोग आइए मिलकर करके इस संक्रमण से उबरने की कोशिश करें और सांप्रदायिकता की घृणित राजनीति को पनपने न दें अपने समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।